ओम। आज का प्रातः क्लास है 11 मार्च 1968। बाप को अविनाशी सर्जन भी कहते हैं। और जो सर्जन होते हैं वो तो कभी कभी खुद भी बीमारियों के प्रभाव में आ जाते हैं। फैलने वाली बीमारी होती है तो बड़े बड़े सर्जन भी उनसे प्रभावित हो जाते, बीमार हो जाते। परंतु ये ऐसा रूहानी अविनाशी सर्जन है जो कैसी भी विकारों की बीमारी हो विकृत होने वाला नहीं है, अविनाशी सर्जन है। वो जब सर्जन समझ बैठते तो उनके दिल में रहता है कि ये सब रोगी बैठे हैं। दिल्ली में एक अजमल खां बहुत नामी ग्रामी था। नाम क्या दिया? अज माना बकरी, अजा माने बकरी, और मल माने गंध, खां माने खाने वाला। बकरी की गंध खाने वाला अजमल खां बहुत नामी ग्रामी था। जब जाओ ढेर के ढेर पेशेंट उसके सामने बैठे रहते थे। अभी वह अजमल खां तो है विनाशी सर्जन, और ये है विनाशी सर्जन। बाप समझाते तो हैं, इन सहित सभी पेशेंट हैं। किन सहित? इन सहित, इन कह करके इशारा किसकी तरफ किया? हाँ? अकेले ब्रह्मा की तरफ। ब्रह्मा माना दादा लेखराज, उन अकेले की तरफ इन कहा जाता है। दो हैं। कौन कौन है? इन सहित सभी पेशेंट हैं। और यह कितना बड़ा सर्जन है। वो सर्जन तो करके उस समय शरीर की ही बीमारी बतावेंगे। और शरीर तो एक जन्म से कनेक्टेड है, तो एक जन्म की बीमारी बतावेंगे। और ये तो जानते हैं सभी जन्म जन्मांतर के रोगी है। कौन जानते हैं? अविनाशी सर्जन तो जानते हैं कि ये सभी जो बैठे हैं वो सब जन्म जन्मांतर के रोगी है। माना कितने जन्मों के? 63 जन्मों के रोगी हैं। और वो ही बताते हैं कि ये रोग कब से शुरू हुए, और कोई बता ही भी नहीं सकता। कहते हैं
जब से रावण का राज्य शुरू हुआ, वाम मार्ग में गए हैं, तब से सभी रोगी बन गए। उससे पहले राम राज्य में कोई रोगी नहीं था। 5 विकारों की बीमारी कोई को भी नहीं थी। रावण के राज्य में, 10 सिर वाले के राज्य में, जब से वाम मार्ग में गए हैं, उल्टे मार्ग में, ये दायां हाथ और ये बायां हाथ, उल्टा हाथ कौन सा? बायां हाथ। जब से उल्टे मार्ग में गए हैं, तब से सभी रोगी बन गए। उससे पहले त्रेता के अंत तक मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में एक ही तना था, एक ही धर्म था। द्वापर युग से एक तना निकला, वाम मार्ग में चला गया। वाम मार्गी हो गए। तो जब से वाम मार्ग शुरू हुआ, वाम मार्ग माना उल्टा मार्ग, माना कैसा उल्टा मार्ग? सतयुग त्रेता में था सीधा मार्ग, अव्यभिचारी, और वाम मार्ग में हुआ उल्टा मार्ग, माना व्यभिचारी मार्ग। अनेकों में आसक्ति होने लगी, तब से सभी रोगी बन गए। तो असली बीमारी कहां से शुरू हुई? द्वापर भी नाम क्यों पड़ा? 2 पुर हो गए। पहले एक ही पुर था, एक ही राजा था, यथा राजा तथा प्रजा। अब 2-2 धर्म हो गए, 2-2 राज्य हो गए, 2-2 कुल हो गए। तो व्यभिचार फैला, तब से सभी रोगी बन गए। अभी क्या करें? इन सभी को निरोगी बनाना है। निरोगी माना रोग रहित बनाना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की बीमारी से छुटकारा दिलाना है। ऐसा छुटकारा दिलाना है जो फिर 21 जन्म कब कोई बीमारी न हो। बाप को इन पर तरस पड़ता है, इतना समझाते हैं तो भी व्यभिचार में गिर पड़ते हैं। न आंखों का व्यभिचार छोड़ते, न इंद्रियों का व्यभिचार छोड़ते, न वाइब्रेशन का व्यभिचार छोड़ते। बाबा को तरस पड़ता है। जैसे कोई डॉक्टर होता है, सर्जन होता है, तो उसको तरस पड़ता है ना, अरे ये रोगी बेचारा ठीक ही नहीं होता। पेशेंट की दवाई तो करनी है ना। ये तो समझते हैं, वो सर्जन तो सब विनाशी है। एक आता है फिर चला जाता है, शरीर छोड़ता है ना। फिर दूसरे सर्जन आते हैं, वो भी चले जाते हैं, और बीमारियां बढ़ती जाती हैं।
सर्जन सब विनाश होते जाते हैं और बीमारियां सब अविनाशी होती जाती, बीमारियां बढ़ती जाती। बाप कहते हैं वो तो सब विनाशी सर्जन है। विनाशी सर्जन क्या दवाई बैठ करेंगे? हॉस्पिटल बढ़ते जाते, दवाइयां भी बढ़ती जाती, डॉक्टर भी बढ़ते जाते और रोग भी दिन दुगनी रात चौगुने बढ़ते जाते। तो बाप कहते हैं वो विनाशी सर्जन तो अविनाशी दवाई नहीं कर सकते। सभी बेचारे जन्म जन्मांतर के बीमार हैं। कब से? जब से द्वैतवादी युग शुरू हुआ, रावण का राज्य शुरू हुआ। एक परिवार हो और एक परिवार में दो मुखिया हो तो बाल बच्चों की और पत्नी की हालत क्या होगी? हालत खराब हो जाएगी या अच्छी हालत होगी? है? खराब हालत हो जाएगी ना। तो जब से रावण का राज्य शुरू हुआ, रावण का एक सिर नहीं होता है, कितने होते हैं? 10 सिर। 10 सिर इकट्ठे आए या एक के बाद एक बढ़ते चले गए। पहला सिर कौन सा आया? इब्राहिम, इस्लाम धर्म, विभिचार की शुरुआत करने वाला। जैसे कि रावण आ गया, काम कटारी चलाना शुरू हो गई। एक दो को दुख दिया है ना, तब से बीमार हुए हैं। तुम्हारे इस रोग की दवाई और कोई भी करने वाला नहीं है। कौन सा रोग? 5 विकारों के रोग की बीमारी न कोई करने वाला है न कोई रास्ता बताने वाला है। बाप के सिवा और कोई नहीं कहता। इन बीमारियों का मूल है देह अभिमान और इसको खत्म करने के लिए पहले अपन को आत्मा समझो। कोई बताता नहीं है। और बाप ऐसी सहज दवाई देते हैं, ऐसी सहज दवाई बताते हैं, जिस सहज दवाई को लेने में तुमको कोई तकलीफ नहीं। कोई तकलीफ होती है अपन को आत्मा समझने में? मैं आत्मा हूं, मैं ज्योति बिंदु हूं, याद आया और आत्मिक स्थिति हुई। इतनी सहज दवाई देते हैं तो भी दवाई नहीं करते। कहते भी हैं ये दवाई लेते रहेंगे तो तुम कब बीमार नहीं पड़ेंगे। तुम अगर हेल्दी बनने के लिए आए हो बाबा के पास, अगर हेल्दी के साथ साथ अगर हैप्पी भी बन जाएंगे। इस दुनिया में तो भले कोई हेल्दी हो, परंतु फिर कोई न कोई दुख तो होता ही है। अगर हैप्पी तो कोई रह ही नहीं सकता। और ये तो है अविनाशी सर्जन।
तुम जानते हो बरोबर हमको एवर हेल्दी, एवर हैप्पी, एवर वेल्दी बनाते हैं। तुम ये भी जानते हो इनमें शिव बाबा आया हुआ है। इनमें शिव बाबा आया हुआ है। राम और कृष्ण में शिव बाबा आया हुआ है। जैसे क्रिश्चियन लोग का जो सेंट जेवियर्स मरा था, उनका गोवा में अभी तक लाश पड़ा है। दवाइयों के आधार पर उनके पैर रखे हुए हैं। और सभी वहां जाते हैं, उनके पैरों को हाथ लगाते हैं। ऐसे समझते हैं कि ऐसे टच करने से बीमारी हट जाएगी। और ऐसा समझने के कारण बहुत क्रिश्चियन लोग आते हैं। इतने आते हैं जो बीमारों से सारा मैदान ही भर जाता है। फिर ऐसे ऐसे सभी के माथे पर हाथ लगाते जाते हैं। पांव में हाथ लगावेंगे, फिर उनके माथे पर हाथ लगावेंगे। भावना होती है ना। परंतु ये तो सब नाम कर देते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं। कोई कोई को फायदा हो जाता है उनकी भावना के आधार पर, तो नाम कर देते हैं। ये भी ड्रामे में उनका नाम बाला करने की नूद है। और वो भी एक जन्म के लिए होता है। ऐसे नहीं 21 जन्मों के लिए होता है। उनकी भावना के आधार पर उस समय कोई ठीक हुआ, फिर भी कोई न कोई बीमारी हो जाएगी। परंतु ये तो अविनाशी सर्जन है। और कल्प में एक ही बार आते हैं। ऐसी दवाई करते हैं जो 21 जन्मों के लिए कब बीमार रोगी नहीं होंगे। अभी तुम अविनाशी सर्जन के सामने बैठे हो, है? सामने बैठे होना जरूरी है? दूर से ही याद करते रहे तो नहीं चलेगा, है? मिसाल किसका दिया? अभी मिसाल दिया ना, सेंट गेवियस का मिसाल दिया ना। उनके पांव को हाथ लगाने जाते हैं। पांव माना उनका तो बुद्धि रूपी पांव नहीं है। और यहाँ तो बाप का बुद्धि रूपी पांव टच करने की बात है। तो सन्मुख तो होना पड़े, सामने तो जाना पड़े। उन सेंट गेवियस के पास एक जन्म के लिए फायदा होता है, अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। तुम बच्चे तो 21 जन्म कब बीमार नहीं होंगे और कब गरीब भी नहीं होंगे।
तुम्हारी सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। किसके सामने जाने से? अविनाशी सर्जन बाप के पास जाने से। ऐसी क्या बात है जो सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती है? सब मनोकामनाएं पूरी कौन कर सकता है? जिसकी अपनी कोई मनोकामना न हो। इच्छा मात्रम अविद्या। तो तुम ऐसे सर्जन से जाए मिलते हो। तुम्हारे स्वर्ग की कामना पूरी करते हैं, परंतु खुद स्वर्ग में जाते हैं क्या? है? खुद स्वर्ग में नहीं जाते। स्वर्ग भोगने की भी कामना नहीं, सुख भोगने की भी कामना नहीं, परंतु तुम्हारी कामनाएं पूरी हो जाती है। अभी ऐसे बाप के सामने तुम बैठे हो, कितनी खुशी, कितना रिगार्ड होना चाहिए कि बाप हमको विश्व की बादशाही देते हैं। खुद बादशाही नहीं लेते हैं। ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। और ये बाप क्या दवाई देते हैं? हैं? ऐसी क्या दवाई देते हैं? कहते हैं सीधी सीधी पवित्रता की दवाई नहीं देते कि सब पवित्र हो जाए, सबको दवाई मिल जाए। हैं? आत्मा समझ के कहते हैं मीठे मीठे बच्चे अपन को आत्मा समझ माँ में एकम याद करो। द्वापर युग से क्या किया है? द्वैतवादी युग आया ना, द्वापर आया ना, दो दो धर्म हो गए, दो दो राजाएं हो गए। तो प्रजा किसको याद करेगी? एक को याद करेगी, दो को याद करेगी। द्वैतवाद फैल गया। अभी बाप कहते माम एकम याद करो। मुझे एक को याद करेंगे, एक का संग करेंगे तो क्या होगा? तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। सत्य एक होता है कि अनेक होता है? सत्य एक ही होता है। और जब कोई चीज बिगड़ती है, जैसे दूध है, शुद्ध दूध होगा तो शाम को रख दो, सुबह तक ताजा बना रहता है। और उसमें कुछ मिक्स हो जाए तो सुबह तक खराब हो जाता है। ऐसे ही है, मुझे एक बाप को याद करोगे, कोई भी विचारी याद का दोष नहीं आने पावेगा, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओगे। और बाप कहते हैं, जानते भी हैं कि तुम एक जन्म के पापात्मा नहीं हो, कि एक जन्म की मिक्सचरिटी की है? दृष्टि की मिक्सचरिटी
लगाव पूर्वक बातें करने की मिक्सचरिटी, वाइब्रेशन की मिक्सचरिटी, इंद्रियों के सुख भोगने की मिक्सचरिटी एक जन्म की नहीं की है। जब जब ऐसी मिक्सचरिटी की है तो चोरी क्या पाप किया है या नहीं किया है? हा? चोरी की कि नहीं की? नहीं की है? अगर ऐसा पाप करते अंदर से दिल खाती रही कि हमने चोरी की, तो पाप बनेगा या पुण्य बनेगा? पाप ही बनता आया है। एक जन्म का कि अनेक जन्मों का? अनेक जन्मों का पाप बना है। जन्म जन्मांतर के पापात्मा हो, अभी तुम समझते हो, अभी समझते हो कि तुम जन्म जन्मांतर के पुण्य आत्मा बन रहे हो, समझते हो या इसमें भी अनिश्चय आता है? इस बात में निश्चय आता है कि हम जन्म जन्मांतर के पुण्य आत्मा बन रहे हैं, या इसमें अनिश्चय आता है, अविश्वास पैदा होता है? अगर अविश्वास पैदा होता है, अनिश्चय आता है, तो जरूर पतित बनते रहेंगे। क्या अभी भी चोरी करने से बाज नहीं आवेंगे? तो क्या होगा? पिछले जन्मों में तो 1 गुना पाप चढ़ता रहा, और अभी क्या होगा? अभी 100 गुना पाप चढ़ता रहेगा। तो कितने पाप आत्मा बन जाएंगे? यहाँ हर बात बेहद की बताई जाती है। क्यों? अरे पिछले जन्मों में जो जन्म जन्मांतर बातें सुनते रहे, वो तो हद की बातें सुनते रहे। हद का बाप सुनाता रहा, हद का टीचर सुनाता रहा, हद के गुरु सुनाते रहे। और यहाँ तो हर बात बेहद का बाप, बेहद का टीचर, बेहद का गुरु बताने वाला है। तो हर बात बेहद की बताते हैं। बाप बेहद का है ना? है? एक ही बाप बेहद का है कि डबल बाप मिले? है? अरे एक ही बाप मिला है या बेहद के डबल बाप मिले? डबल कौन से? एक आत्माओं का बाप मिला है, और दूसरा सारी मनुष्य शक्ति का बेहद का बाप मिला। ये दोनों बेहद की बाप की पहचान पिछले 63 जन्मों में नहीं थी। ये बेहद के बाप सभी को ले जाते हैं मुक्ति धाम। सब बीमारियों से मुक्ति दिलाई देते हैं। सतयुग में तो होते ही है थोड़े। सिर्फ कहाँ के वासी होंगे सतयुग में? सतयुग में जो भी होंगे वो कहाँ के वासी होंगे? अमेरिका वासी होंगे? लंदन वासी होंगे? सिर्फ भारतवासी होंगे। कहाँ के वासी? भारतवासी। भा माने रोशनी, और रत माने लगे रहने वाले।
काहे में लगे रहने वाले? सदा रोशनी। ज्ञान की रोशनी में लगे रहने वाले, पवित्रता की रोशनी में लगे रहने वाले। ऐसे भारतवासी अज्ञान के अंधेरे में रहने वाले हैं या ज्ञान की रोशनी में रहने वाले हैं? है? भारतवासी हैं, विनाशी देश के वासी नहीं हैं। उस समय छोटा झाड़ होता है, सिर्फ भारतवासी ही होंगे। ये इतना बड़ा पुराना झाड़ खत्म हो जाता है। तो तुम बच्चों को तो बहुत खुशी में रहना चाहिए। क्या हम अंधेरे की दुनिया से निकल करके कहाँ के वासी बनने वाले हैं? सदा काल के लिए भारतवासी बनने वाले हैं। वहां जो भी देवताएं होते हैं, देवताओं के चित्र दिखाए जाते हैं, तो चित्रों में सर के चारों ओर क्या दिखाया जाता है? प्रकाश ही प्रकाश दिखाया जाता है। तो कहाँ के वासी है वो? प्रकाश माने रोशनी, भारतवासी हैं। बाबा से हम एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बनते हैं। बाबा कब कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। वो निराकार शिव सदैव निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है। एवर प्योर है। एक जन्म दो जन्म का एवर प्योर है या 5000 वर्ष भी एवर प्योर है? सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु शिव अल्पकाल के लिए एवर प्योर है या सदाकाल के लिए एवर प्योर है? वो सदाकाल का एवर प्योर है। ऐसा एवर प्योर बाप, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, पहले तो एवर इम्प्योर में आकर के उसको एवर प्योर बनाते हैं, आप समन बनाते हैं। क्यों? पहले तो सैंपल के रूप में एक बने। जैसे दीपावली पर जब दीपक जगाते हैं तो क्या करते हैं? पहले एक बड़ा दीपक जगाते हैं, फिर उस दीपक से, उसकी रोशनी से रोशनी लेकर के दूसरे दूसरे दीपकों को जगाते हैं। कैसे जगाते हैं? एक बड़ा दीपक जगा दिया, फिर दूसरे दीपक कैसे चलने लगते हैं? कांटेक्ट करना पड़ता है। बड़े दीपक से छोटे छोटे सब दीपकों का कांटेक्ट होता है, संग होता है, तो सभी दीपक जग जाते हैं। अभी तुमको स्मृति आती है ना कि हम कैसे तमो प्रधान अज्ञानी अंधेरे से निकल करके सतो प्रधान ज्ञानी तू आत्मा सोझने वाले बनते हैं। अभी तो तमो प्रधान है। तुम योगी थे, जब तुम संपूर्ण योगी थे
तो कितनी आयु थी? है 150 वर्ष की आयु थी। वो भी एवरेज एज बताई या पक्की 150 बताई? एवरेज है। अभी भोगी बन गए हो। कैसे योगी थे? है? कैसे योगी थे? एक बात दूसरा न कोई। ऐसी जब संपन्न स्टेज बनी थी, ऐसे प्रैक्टाइज्ड हो चुके थे, अभ्यास पक्का हो गया था, तब 150 वर्ष आयु थी। और अभी कैसे प्रैक्टाइज बन चुके हो? है? फिर याद में बैठते हैं एक को याद करने के लिए, फिर क्या होता है? फिर अनेकों की याद आने लग पड़ती है। अंतर की आंखें एक को देखने का प्रयास करती है, फिर क्या होता है? पता नहीं किसको किसको देखने लग पड़ती है। तो देखो, जब योगी हो तो नई दुनिया बन जाती है, स्वर्ग बन जाता है। और जब भोगी हो तो दुनिया नरक बन जाती है। रव नरक। जैसे नाली के कीड़े होते हैं ना, एक दूसरे को काटते ही रहते हैं। वो एक को काटेगा, वो दूसरे को काटेगा, वो तीसरे को काटेगा, रौरे आते रहते हैं। तो जब योगी थे तो 150 वर्ष की आयु थी, और अभी भोगी बने हो तो गर्भ में ही मर पड़ते। कोई तो अचानक बैठे बैठे शरीर छोड़ देते, अकाले मौत हो जाती। तो भोगी बनने से क्या हो जाता है, और योगी बनने से देखो क्या हो जाता है। रात दिन का फर्क हो जाता है। वहां तो कुछ भी रोग आदि नहीं होगा। ऐसे पैराडाइज के तुम मालिक बनते हो। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, सिर्फ अपन को आत्मा समझ करके बाप को याद करो, और कोई तकलीफ नहीं देता हूं। क्या करो? सिर्फ अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम सतो प्रधान थे ना, ये स्मृति आती है ना। ये लक्ष्मी नारायण जब थे तो दुनिया सतो प्रधान थी, अभी तमो प्रधान है। ये सब राज तुम धारण करके औरों को समझाओ। क्या राज हुआ इसमें? यथा राजा तथा प्रजा। तो सबकी बुद्धि में बैठेगा कि ये लक्ष्मी नारायण की जब दुनिया थी तो सब सतो प्रधान थे, और अब ये लक्ष्मी नारायण क्या बन गए? साधारण नर और नारी बन गए। प्रजा बन गए या राजा बने बैठे हैं? क्या बन गए? प्रजा है। राजा तो ऊंची गद्दी पे बैठता है, और प्रजा तो भरी ढोती है। प्रजा क्या करती है? प्रजा राजा के लिए भरी ढोती है ना। तो ये लक्ष्मी नारायण
जब विश्व के मालिक बनेंगे तो तुम क्या बन जाएंगे? यथा राजा तथा प्रजा। तुम भी अनुभव करेंगे कि हमारा बाप विश्व का मालिक, तो हम भी विश्व के मालिक। ये बातें धारण करके औरों को समझाओ। अभी जो इस दुनिया में राजाएं हैं और उनकी जो प्रजा है वो ऐसे समझती है क्या? जैसे परिवार में बाप होता है और बच्चा होता है, बाप किसी बड़े कारखाने का मालिक होता है तो बच्चा ये समझता है ना ये बाप का कारखाना है, या बच्चा कहेगा मेरा कारखाना है? बच्चा भी कहता है मेरा कारखाना, क्योंकि पारिवारिक जो स्नेह है वो अभी भी इस दुनिया में कायम है। तो ऐसी पारिवारिक व्यवस्था क्या सरकारी तबक्के में देखी जाती है, प्रशासन में देखी जाती है, किसी देश में देखने में आती है? विश्व में कहीं भी ऐसी व्यवस्था है कि यथा राजा तथा प्रजा? नहीं। अभी बाप आया हुआ है, इसलिए शास्त्रों में कहीं भी लक्ष्मी नारायण की कोई ग्लानि नहीं है। ऐसे राजा महाराजा थे जो प्रजा को क्या समझते थे? मेरे परिवार के बच्चे हैं, सारी वसुधा ही मेरा कुटुंब है। बाबा तो बहुत सहज बातें बताते हैं। इस ज्ञान का नाम ही है सहज ज्ञान और सहज राजयोग। ज्ञान को नॉलेज कहा जाता है। ये स्कूल है ना, जैसे अलफ बे पढ़ते हैं छोटे छोटे बच्चे, तो ये भी स्कूल है। आगे भाई लोग पट्ट में बैठ पढ़ते थे, छोटे बच्चों को भाई लोग पढ़ाते थे। और तुम भी अभी पट्ट में बैठ पढ़ते हो। छोटे छोटे बच्चे होते हैं प्राइमरी स्कूल के, तो कहाँ बैठ पढ़ते हैं? पट्ट में जमीन पे बैठ पढ़ते हैं। और तुम भी पट्ट में बैठ पढ़ते हो। तो तुम छोटे छोटे बच्चे हो या बड़े बड़े बच्चे हो? छोटे छोटे बच्चे हो। तुमको सहज ज्ञान और सहज राजयोग सिखाया जाता है, परंतु मास्टर को तो कुर्सी आदि होगी ना, है? ये मास्टर भी पट्ट में बैठ जाता है, देखेंगे कैसे? सब LKG वाला है। ये तुमको, ये टीचर तुमको कैसे बैठ पढ़ाते हैं? कहते हैं अलफ माना अल्लाह। अलफ बे की पढ़ाई पढ़ाते हैं ना। अलफ माना क्या पढ़ाते हैं? अलफ माना अल्लाह और बे माना बादशाह। जब नई दुनिया बनेगी तो नई दुनिया में ऊंचे से ऊंचा पद किसका होगा? और उसके बाद नंबर 2 का पद किसका होगा? नई दुनिया स्वर्ग में है नारायण अल्लाह और उसका बच्चा अलफ, सतयुग का पहला बादशाह।
अल्लाह बे बादशाही पढ़ाते हैं। वहां भी स्कूल में क्या पढ़ाते हैं? अलग बे, फिर बाद में पे टे ते से जिम चे लंबा लंबा ये सारा पढ़ाते रहते। तो कितनी सहज पढ़ाई पढ़ाते हैं। कहते हैं सिर्फ याद करो, इसको याद करो, अपनी आत्मा को याद करो और अपने बाप को याद करो। ऐसे करेंगे तो बेबादशाही तुम्हारी हो जाएगी। अपना हरेक आप ही रजिस्टर रखो। सारा दिन में देखो हम किसको दुख तो नहीं देते। कब झूठ तो नहीं बोलते है? झूठ कब बोला जाता है? हाँ, देवान में तो सभी कुछ होता है पाप, लेकिन झूठ कब बोला जाता है? सत्य को भूल जाते हैं। जब कोई से कोई बात छुपाई जाती है तो झूठ बोला जाता है। नहीं तो झूठ बोलने की क्या दरकार? माना कोई चोरी करते हैं तो झूठ बोलते हैं। 11:368 की वाणी का दूसरा पेज। अभी बाप कहते हैं तुम छुपावेंगे, सुनावेंगे नहीं, झूठ बोलेंगे, माना चोरी करते हैं। किससे? किससे चोरी करते हैं? बाप से। बतावेंगे नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। कोई के ऊपर 1 किलो वजन रखा हो और वो बढ़कर के 100 किलो हो जाए, पूरा बड़ा बैग का बैग, तो उसकी चाल धीमी पड़ जाएगी या दौड़ेगा? है? चाल धीमी पड़ जाएगी। है? पुरुषार्थ तीखा करेगा या पुरुषार्थ धीमा करेगा? पुरुषार्थ में बैठ जाएगा, चलेगा, दौड़ेगा, उड़ेगा कि हाई जंप लगा जाएगा। क्या करेगा? ज्यादा वजन लगेगा तो बैठ जाएगा ज्यादा। तो सोचो, जब बाप ने अपना बच्चा बनाया था तब स्टेज क्या थी? उड़ती कला थी या ठहरती कला थी? है? चाहे बेसिक में आए हो और चाहे एडवांस में आए हो, बेसिक में भी समझते थे कि बाप मिला, भले नहीं मिला लेकिन समझते तो थे। और एडवांस में भी समझते हैं कि बाप मिला। तो शुरुआत में अवस्था क्या थी और अब अवस्था क्या है? उड़ती कला है या चलती कला है या बैठती कला है? ठहरती कला है? ठहरती कला है। इसका मतलब 1 किलो की जगह 100 किलो वजन चढ़ता जा रहा है। और इतना ही नहीं, जब 100 गुना वजन चढ़ जाता है, दंड पड़ जाता है, तो न बताने से उतना ही रहता है कि और वृद्धि होती जाती है, और ही वृद्धि होती जाती है। समझो,
बाप का बनने के बाद, बाप को पहचानने के बाद कोई विपरीत काम करते हैं? जो बाप ने बताया उसके विपरीत काम करते हैं। काम माने कार्य, विपरीत माने विकार। जो बाप ने बात बताई, उस बताई हुई बातों के विपरीत कार्य माना विकार करते हैं, तो क्या होगा? है? विकार भी करते हैं और फिर लिखकर बताते भी नहीं है। लिखेंगे नहीं तो और ही रसातल में जाते रहेंगे। क्या भक्ति मार्ग में, शास्त्रों में कितने लोक बताए हैं? तलातल वितल, तलातल रसातल, यानी क्या क्या बताइए? एक से एक ऊपर, एक से एक नीचे। ये कहाँ की यादगार है? संगम की यादगार है। तो और ही रसातल में चले जावेंगे, गिरते जावेंगे। बतलाने से बच जावेगा, और बतलाना भी सच्चे दिल से होना चाहिए। ऐसे नहीं मुंह से अभी आया बक दिया, ऐसा ऐसा हमने किया, और दूसरे दिन कोई के सामने बात आई, हमने ऐसा किया, हमने नहीं कहा। बाप कहते हैं 100 बार बक्का और 1 बार लिखा। क्या? 100 बार बोले, बकता रहे, और 1 बार लिख करके दे दे, तो दोनों में ज्यादा वजन किसका हो जाएगा? जो लिख करके देगा उसका वजन जास्ती हो जाएगा। ये विकारों की बहुत बड़ी बीमारी है, विपरीतकारी है ना। तो बाप कहते हैं काम पर जीत पहनने से तुम जगत जीत बनेंगे। क्रोध के लिए नहीं बोला क्या कि क्रोध पर जीत पहनने से तुम जगत जीत बन जावेंगे। लोभ के ऊपर जगत जीत बन जावेंगे जीत पहनने से। मोह के ऊपर जीत पहन लिया तो जगत जीत बन जावेंगे, नहीं। क्या बोला? ये काम विकार मुख्य है, जो तुम्हारी नाक रगड़ता रहता है। ये मुखिया है विकारों का। अभी तुम बच्चों का दिमाग खुल गया है, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। क्या? अभी तुम बच्चों का दिमाग खुला है। इस दिमाग की तिजोरी में अविनाशी ज्ञान रतन भरे हुए हैं। कैसे रतन भरे हुए हैं? वो तिजोरी तो विनाशी होती है। क्या? चोर डकैत चाबियां मिला करके सारा निकाल भी ले जाते हैं। और ये तुम्हारी बुद्ध रूपी तिजोरी, जिसमें बाप ने ज्ञान रतन भर दिए हैं, ये तो अविनाशी तिजोरी है। इसमें अविनाशी ज्ञान रतन भरे हुए हैं। कोई की तिजोरी गॉडरेज की है। क्या? कोई की बुद्धि रूपी तिजोरी कैसी है? गॉडरेज की। माने गॉड ने खुद सामने आकर रेजेस डाली है। रेज माना किरणें। कहते हैं ना, तुम बाप के सन्मुख बैठ सुनते हो तो स्वर्ग में क्यों नहीं जावेंगे? मरने के बाद या इसी शरीर से?
इसी शरीर से। तो गॉड की रेजेस, गॉड की किरणें तुम्हारे बुद्ध रूपी तिजोरी को गॉड रेज की अलमारी बनाई देती है। आजकल अलमारी मंगाते हैं तो कौन सी अलमारी सबसे अच्छी समझते हैं? गॉड रेज का ताला हो और गॉड रेज की अलमारी हो। अच्छा, गॉड रेज चलेगा, गॉडेस रेज हो तो नहीं चलेगा। जगदम्बा रेजेस हो, लक्ष्मी रेजेस हो तो नहीं चलेगा। काय की अलमारी चाहिए? गॉड रेज की अलमारी चाहिए। कोई की लोहे की होती है, कोई की तिजोरी कैसी होती है, भांति भांति की तिजोरी होती है ना। ये नॉलेज भी नंबरवार धारण करने वाले हैं। बाप तो समझते हैं, ये सब पेशेंट्स बैठे हैं। क्या ये रूहानी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल है? हॉस्पिटल में और यूनिवर्सिटी में कौन होते हैं? यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स होते हैं और हॉस्पिटल में पेशेंट्स होते हैं। तो तुम स्टूडेंट्स भी हो, पेशेंट्स भी हो। और स्टूडेंट और पेशेंट दोनों ही बहुत गरीब हो। क्या उन हॉस्पिटल में तो बड़े बड़े पैसे वाले जाते हैं पेशेंट, और बड़े बड़े पैसे वाले स्टूडेंट भी पढ़ाई पढ़ने जाते हैं, विलायत में चले जाते हैं पढ़ने के लिए, विलायत में जाकर के सर्जरी कराते हैं। और तुम तो बहुत गरीब हो। तुम्हारे पास है ही क्या? थोड़े बहुत जो भी पैसे हैं वो भी जैसे कि नहीं है। जानते हो ये सब खत्म हो जाएगा। और ये भी जानते हो कि अभी हमारा धनी आया हुआ है पढ़ाने के लिए। कहते हैं, हे बच्चियों, मनुष्यों के कल्याण के लिए तुम सेंटर्स खोलती जाओ। और सेंटर्स में बैठ करके अच्छी अच्छी पॉइंट्स लोगों को समझाती रहो। तुम भी नायब अविनाशी सर्जन हो। नायब मन असिस्टेंट, और वह बाप है सुप्रीम अविनाशी सर्जन। तुम हो नायब, परंतु तुम सब पेशेंट्स हो। अविनाशी सर्जन हम सभी को एवर हेल्दी बनाते हैं श्रीमत पर। और यह श्रीमत किसके द्वारा मिलती है? सुप्रीम सोल बाप है, ऊंचे ते ऊंचे बाप, उससे ऊंचा कोई बाप होता नहीं। वो मनुष्य सृष्टि का भी बाप है, मनुष्य सृष्टि के बाप का भी बाप है। वो ऊंचे ऊंचे बाप तुम बच्चों को किसके द्वारा श्रीमत देते हैं? जो इस मनुष्य सृष्टि का ऊंचे ऊंचे धर्म पिता है, उसके द्वारा तुमको श्रीमत देते हैं। तो ऐसे बाप को याद भी करना पड़ेगा।
बोलो, बाबा हमको यह बातें सिखलाते हैं। बाबा को याद करेंगे तभी विकर्म विनाश होंगे। क्यों? बाबा को याद न करें? और दूसरे धर्म पिताएं भी तो हैं, उनमें से कोई एक को याद कर ले तो नहीं चलेगा? है? क्यों नहीं चलेगा? एक को ही तो याद करना है। अरे क्या बताया? एक को याद करेंगे तो सतो प्रधान बनेंगे, अनेकों को याद करने से क्या हुआ? तमो प्रधान बन गए। तो हम ऊंचते ऊंच न सही, और दूसरे दूसरे जो महान महान धर्म पिताएं हैं, बड़े से बड़े गुरु हैं, उनमें से किसी एक को चुन ले और उसको याद करते रहें, तो हमारे विकर्म विनाश नहीं होंगे? हैं? नहीं होंगे? होंगे। क्यों नहीं होंगे? इसलिए एक एक नंबरवार गुरु चुन लो। इस मनुष्य शक्ति के बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, बड़े बड़े धर्म पिता हैं, महान से महान धर्म पिता कहे जाते हैं। उनमें से किसी एक को चुन ले तो हमारे विकर्म विनाश नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो जितने भी धर्म पिताएं हैं, जितने भी मनुष्य गुरु हैं, वो सब विकारी हैं। क्या? ऐसे विकारी हैं जो कम से कम जन्म लेने वाले, नंबरवार कम जन्म लेने वाले हैं। बड़े से बड़ा मनुष्य गुरु कौन है? पहले अगर हम उसको फॉलो करें तो नहीं चलेगा। है? दुनिया में बड़े से बड़ा मनुष्य गुरु कौन है? मनुष्य गुरु, देहधारी गुरु। भगवान तो देहधारी नहीं है, देह को धारण करने वाला नहीं है बुद्धि से। क्या? प्रवेश करता है तो भी देह में उसकी बुद्धि नहीं धरी रहती है। जिसकी बुद्धि देह में धरी रहेगी, संग करते हैं ना देह का, तो जिस देह में बुद्धि धरी रहेगी संग करते समय, तो वो याद आवेगा कि नहीं आवेगा? आवेगा। लेकिन वो तो ऐसा देहधारी गुरु नहीं है, वो देह में आता भी है, देहधारियों के संसर्ग में भी आता है, संबंध में भी आता है, तो भी बुद्धि से उपराम रहता है। और कोई गुरु में ये शिक्त नहीं है। क्या? क्या? कि देहधारियों का संग भी करे और संग करने के बाद उसकी आत्मा अपनी नीचे न गिरे। अगर ऐसा हुआ होता तो मान लो इब्राहिम आया ऊपर से, वो तो बड़े से बड़ा धर्म गुरु है। द्वापर युग से जो भी गुरु आए उनमें बड़े से बड़ा गुरु कौन हुआ है? इब्राहिम, विदर्भियों के बीच में। तो पतित बना कि नहीं बना? जिस तन में आया उसके संग के रंग से नीचे गिर गया। परंतु ये तो ऐसा बाप है कि एक की बात नहीं कि एक में आता है इसलिए पतित नहीं बनता। नहीं, ढेर बच्चों के संसर्ग संपर्क में आता है। ढेर बच्चे हैं जो बाप से संबंध जोड़ते हैं, फिर भी पतित तमो प्रधान नहीं बनता, एवर प्योर ही बन करके रहता है। तो औरों को याद करने से
हमारे विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाप कहते हैं तुम सभी भक्तियां हो, सीताएं हो, ब्राइड्स हो, भक्तियों को किसके पीछे जाना चाहिए? भक्तियां किसकी भक्तियां होती हैं? भगवान की भक्तियां होती हैं। सीताएं किसकी सीताएं हैं? राम की सीताएं। और ब्राइड्स माना दुल्हन किसकी है? दूल्हा की, ब्राइड ग्रूम की। तो तुम सभी सीताएं हो, भक्तियां हो, ब्राइड्स हो। तुमको एक राम को फॉलो करना है और मैं ही हूं ब्राइड ग्रूम। अपने मुंह अपने आप बड़ाई कर। मैं एक ही ब्राइड ग्रूम हूं। तुम सभी को ससुर घर भेज देता हूं। कहां भेज देता हूं? ससुर घर में जाके रहो। क्यों भेज क्यों देता हूं? अपने पास क्यों नहीं रखता है? अरे ससुर घर में भेज क्यों देते हैं? अपने पास रखे ना है? ऐसे ब्राइड ग्रूम के पास तुम रहना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे है? अरे शिव तो रहता है 5000 वर्ष परम धाम में। वहां तो सुख नहीं मिलेगा, वहां तो शांति ही शांति है। और तुम क्या चाहते हो? तुम सीताएं क्या चाहती हो? भक्तियां क्या चाहती हैं भगवान से? शांति चाहती हैं। सिर्फ शांति लेने से ही चलेगा? ये सुख भी चाहिए, सुख भी चाहिए। तो मैं ऐसा ब्राइड ग्रूम हूं जो तुम सबको ससुर घर भेज देता हूं। ससुर कौन हुआ है? ससुर कौन है? विष्णु जो है वो है ससुर। शिव बाबा भेजने वाला है। शिव बाबा है ब्राइड ग्रूम। और कहाँ भेज देता है? स्वर्ग में, ससुर घर। कहाँ की बातें हैं? संगम युग में। संगम युग में शांति धाम का वासी बाप प्रैक्टिकल में परम धाम वासी होगा या नहीं होगा? है? होगा। और तुम सब भक्तियों को, तुम सब सीताओं को, तुम सब ब्राइड्स को परम धाम से कहाँ भेज देगा? है? सुखधाम ससुर घर में भेज देगा। मैं तुमको रावण की जेल से छुड़ाता हूँ। रावण की जेल से छुड़ा करके पहले अपने घर ले जाता हूँ। क्या सीधा ससुर घर नहीं भेज दूंगा? पहले क्या करूंगा? पहले अपने घर ले जाता हूँ, फिर शांति धाम से सुखधाम भेज देता हूँ। शांति धाम कहाँ होगा? है? ऊपर होगा या नीचे इसी सृष्टि पर होगा? इसी सृष्टि पर सुखधाम और शांति धाम दोनों का गेट एक साथ खुलता है। तो दुखधाम से छोड़ा करके तुमको वाया शांति धाम सुखधाम में भेज देता हूँ। बाबा कोई हद की बातें नहीं सुनाते हैं, बेहद की बातें सुनाते हैं। वो गुरु लोग तो हद की बातें सुनाते हैं और हद की शादियां कराते हैं। क्या? हद की शादी कराते हैं और एक जन्म के लिए कराते हैं। मैं
तुमको वेद की बातें सुनाता हूं। ओम शांति।